आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं मोमेंटम के बारे में। किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है उसका ताल्लुक होता है उसकी मोशन के साथ। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा। अगर कोई बॉडी किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम होगा। अब लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, मतलब ये एक कार है जो हमने कंसीडर कर ली है। अब ये रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है तो इसका कोई ना कोई मैस तो होगा। अगर इसका मैस है तो मतलब इसका इनर्शिया भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी बॉडी का मैस हो तो उसका इनर्शिया भी होता है, क्योंकि इनर्शिया डिपेंड करता है उसके मैस के ऊपर। तो अब इसका मैस तो है तो मतलब इसका इनर्शिया भी है। लेकिन अगर ये रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम नहीं होगा। मोमेंटम जो है उस बॉडी की मैस के साथ साथ डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी के ऊपर, कि वो बॉडी किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है या नहीं। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये बॉडी मूव कर रही है किसी वेलोसिटी के साथ। अब अगर ये मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम का अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो होगा मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, यानी कि इसके मैस को अगर हम उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो उसका मोमेंटम होगा। प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब लेट कर लें कि ये हमारे पास कोई एक कार है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसका जो मैस है वो 50 kg है। अब इसका 50 kg मैस है और ये मूव कर रही है, ये मोशन में है। अगर ये मोशन में है तो इसकी वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी हमने लेट कर ली 2 मीटर पर सेकेंड है। अब हम क्या करेंगे, इसका मोमेंटम फाइंड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं मोमेंटम का जो फार्मूला है वो है P = mv। जो मोमेंटम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ, मैस को रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ। तो मोमेंटम = होता है mv के। तो m हमारे पास मौजूद है, v भी हमारे पास मौजूद है। इसका वेलोसिटी जो हमने लेट कर लिया है 2 मीटर पर सेकेंड है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें जो आंसर मिलेगा वो इसका मोमेंटम होगा। तो 50 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये इस बॉडी का मैस आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक सेकंड बॉडी ले लेते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे लेकिन मैस को बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे हमने ये जो सेकंड बॉडी ली है इसका मैस देखें ज़्यादा है, क्योंकि ये साइज़ में बड़ी है। जब साइज़ में बड़ी है तो इसका ऑब्वियसली बात है कि मैस ज़्यादा होगा ये। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रखते हैं। फर्स्ट जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी हम जो वेलोसिटी ले रहे हैं वो 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन मैस बढ़ गया है। मैस हमारे पास आ गया है 500 किलोग्राम। तो अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हम देखेंगे कि मोमेंटम क्या आता है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो मोमेंटम आया है वो 2000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आया है। मतलब कि फर्स्ट बॉडी की मोमेंटम से यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि मैस के बढ़ने से मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। वेलोसिटी तो हमने कांस्टेंट रखा, लेकिन मैस को इंक्रीज करने से इसका मोमेंटम भी इंक्रीज कर गया। तो एक बात तो ये हो गई कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, यानी कि मोमेंटम का जो मैस के साथ रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अब हम जानेंगे कि वेलोसिटी के साथ इसका क्या रिलेशन है। अब हम लेट कर लेते हैं कि इसका जो मैस है वो 50 kg है, लेकिन वेलोसिटी हमने बढ़ा दिया है। वेलोसिटी हमने
2 से बढ़ाकर 4 मीटर पर सेकंड कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि इसका मोमेंटम क्या होगा। तो मोमेंटम हम कैसे फाइंड करते हैं, मैस को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैस को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने 50 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, मोमेंटम इंक्रीज कर गया। जब हमने 50 केजी मैस के साथ उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड रखा तो हमारे पास जो मोमेंटम आया वो 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आया। जैसे ही हमने उसका वेलोसिटी इंक्रीज किया यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, अब वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो अब इसका जो मोमेंटम है वो 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि मोमेंटम भी बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी के बढ़ने से मोमेंटम भी बढ़ गया। तो इसका मतलब है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब कि जो है मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो मतलब दोनों के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप मैस को बढ़ाएंगे तो इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, मैस को कम करेंगे तो मोमेंटम कम। इसी तरह अगर आप वेलोसिटी को कम या ज़्यादा करेंगे तो तब भी मैस कम या ज़्यादा होगा। अगर वेलोसिटी आप कम करते हैं तो मोमेंटम कम, अगर वेलोसिटी ज़्यादा तो मोमेंटम भी ज़्यादा, मतलब दोनों के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम देखते हैं मोमेंटम की डेफिनेशन। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द quantity of motion possessed due to its mass and velocity। mass हमारे पास क्या है, quantity of motion possessed due to its mass and velocity। किसी भी बॉडी का मोमेंटम हमारे पास उस बॉडी की मोशन है जो कि डिपेंड करती है उसकी मैस और वेलोसिटी के ऊपर, कि वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और उस बॉडी का मैस कितना है। यही हमारे पास मोमेंटम है।